चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरा 1 BHK अपार्टमेंट इन दुबई, कैसा लगता है ये अंदर से। ये है हमारा ड्राइंग रूम और एंट्री लेते ही आपको यहाँ पे ये गणपति बप्पा दिखाई दे जाएंगे। गणपति बप्पा मोरया, जय हो प्रभु। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक ह्यूज लिटरली ह्यूज सोफा जो हमने शायद शारजा से कहीं से लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर आपको जानना होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको डेफिनेटली शॉप का लिंक भेज दूंगी। एंड ये इतना अच्छा है, लिटरली रात में इस पे ना 2 लोग सो सकते हैं। दिस इज रियली मल्टीपर्पज, आप इस पे सो भी सकते हो रात में आराम से। एंड दिस इज माई कोजी कॉर्नर, जहाँ पे मैं अपने कभी कभी वीडियोज शूट करती हूँ। बस यहाँ चेयर लगाया, कैमरा सेटअप किया इधर, एंड देन आई शूट माई वीडियोज। और ये आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, ये मेरे बेटे की पिक्चर्स हैं जो मैंने उसके लास्ट बर्थडे पे यहाँ लगाई थी। एंड दीज आर द मोमेंट्स, या आई लव टू सी हिज पिक्चर्स एंड हाउ इज ही ग्रोइंग रियली फास्ट। एंड आप देख सकते हो ये डेकोरेशन है कुछ जो मैंने की हुई है। और ये वाला जो प्लांट है ना, ये आर्टिफिशियल प्लांट है जो हमने अगेन दुबई में ही कहीं से लिया था। एंड इट इज रियली ग्रीन एंड इट लुक्स नेचुरल। और ये हमारा टीवी कैबिनेट है, आपको दिख रहा होगा। और ये हमारी अलेक्सा है। और ये एक्चुअली छोटे छोटे इसमें प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये मैं कहीं ना कहीं जाती रहती हूँ और घूमती रहती हूँ और लेके आती रहती हूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों ये ग्रीनरी का बहुत शौक है। ऑल्दो दीज आर आर्टिफिशियल बट फील वही आता है कि नेचुरल है, आंखों को सुकून मिलता है इससे। और ये आपको जो क्यूटी पाई दिख रहा है, ये मैंने ग्लोबल विलेज से लिया था। और एक सामने आपको ये वॉल दिखाई दे रही होगी, इस पे ये जो लीव्स लगाई हुई हैं ये मैंने नाइट टू नाइट से खरीदी थी। और ये पूरा एक शीट आता है जिसको आप नेल लगा के फिट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। और ये है एक और सोफा सेट जो यहाँ पे लगाया हुआ है। ये एक्चुअली ये ना 5 सीटर सोफा था जो पहले यहाँ पे लगा हुआ था, तो अब हमने नया खरीद लिया और एरिया इतना है नहीं, तो आई हैड टू थ्रो दैट 3 सीटर। और मैं फेंक तो इसको भी रही थी, बट मैंने सोचा कि चलो इसको किचन के बाहर लगा देते हैं। आप यहाँ से बैठकर भी ना टीवी आराम से देख सकते हो, तो अच्छा लगता है ऐसे करके, मजा आता है। और ये हमारी क्यूट सी छोटी सी डाइनिंग टेबल जो कि पहले 6 सीटर हुआ करती थी, लेकिन ये काफी स्पेस लेती थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको कट करा के ना 4 सीटर बना देते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स राइट नाउ। एंड ये है हमारा टेम्पल, जय हो राधे राधे। आप भगवान से कुछ भी मांग सकते हो। और ये है हमारा क्यूट सा रोबोट जो घर को साफ रखता है, और इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। और अगर आपको जानना है कि इसका रिव्यू क्या है, डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस फ्लैट इज द बालकनी एरिया, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट दिस व्यू यार, कितना खूबसूरत व्यू है ये। आप बस रात में यहाँ खड़े हो जाओ, इतनी लाइटिंग होती है, मतलब ये लॉन्गेस्ट व्यू है यार। आपको दिख रहा होगा, मतलब आपको जूम करके दिखाती हूँ, देखो पूरा इसमें शारजा का ये जो मेन रोड है ना, ये दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे पिज्जा हट, लुलु और सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। चलिए अब अंदर का आपको बेडरूम दिखाती हूँ। ये है हमारा अंदर का बेडरूम। ओके चलो पहले उससे पहले किचन दिखाते हैं। दिस इज द किचन एरिया, आपको दिख रहा होगा। मुझे ना ये इंडियन गैस ही पसंद है यार, क्योंकि हमें वेजिटेरियंस उतना ज्यादा वैरायटी हम कुछ बनाते नहीं है, तो मुझे बस यही अच्छी लगती है। और ये वॉशिंग मशीन है, और ये माइक्रोवेव मैंने यहाँ रखा हुआ है। और ये फ्रिज, वैसे फ्रिज ना एक्चुअली बाहर ड्राइंग रूम या लॉबी, आपको जो भी बोलना है, ये वहां रखा हुआ था। इसका कॉर्नर भी दिया हुआ है, बट ये देखो ये कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ था इसका फ्रिज का एरिया। लेकिन अब ये इतनी बड़ी जो हमारे हस्बैंड की कबर्ड है, ये कहीं नहीं आ रही थी, तो इसको यहाँ रख दिया मैंने। और फ्रिज हो गया किचन के अंदर। वैसे किचन काफी बड़ी है, आप इसका फ्लोर स्पेस देख सकते हो, काफी बड़ी है। फ्रिज रखने के बाद भी इसमें काफी स्पेस है। एंड अगेन द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस किचन इज द विंडो व्यू। एज यू कैन सी, यहाँ बस बर्तन साफ करते करते आप बाहर देखते रहो,
काफी अच्छा लगता है। और ये ना ये थोड़ा सा ग्लास गंदा हो रखा है, तो ये बाहर से गंदा है, तो आई कैन नॉट क्लीन इट। और हालांकि ये बिल्डिंग में ना क्लीनिंग बहुत अच्छी रहती है, ये जो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। एंड आई थिंक ट्वाइस इन अ ईयर दे क्लीन ऑल दीज विंडोज ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड। अभी देखो इसका नंबर आने वाला है, आपको दिख रहा होगा, ये अल राधा गिफ्ट सेंटर है। और ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लैक ये यहाँ पे शायद ये मैकडोनल्ड बना रहे हैं। और ये लुलु है, सामने ये पिज़्ज़ा हट है। और अगर आप ये लेफ्ट साइड इधर जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मतलब अट्रैक्शंस मिल जाएंगे, फिर से पिज़्ज़ा हट और आई थिंक अंसार मॉल नाइट। तो चलिए अब चलते हैं हमारे बेडरूम एरिया में। दिस इज आवर बेडरूम। देखो ये रोबोट ऐसे क्लीनिंग करता है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो। सो दिस इज द बेडरूम। अगे मतलब क्यूट कोजी सा है ये। और इसके अगर आपको लग रहा होगा ना कि ये ग्रीन कलर जो वॉल पे दिया हुआ है, ये क्या इसमें आया था फ्लैट में? सामने भी आपको वॉल पे दिख रहा होगा। तो जी नहीं, ये फ्लैट में नहीं आया था, ये हमने कराया है। बिकॉज थोड़ा कुछ चेंज कर दो ना, थोड़ा सा ही चेंज करने से आपको ये जो फ्लैट होता है घर लगने लगता है। So, और अगेन द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस रूम इज द विंडो, एज यू कैन सी। बस मैं यहाँ शाम को बैठ जाती हूँ, काफी स्पेस है, ये बैठने लायक है, काफी चौड़ा है। तो यहाँ बैठ के बस चाय लेके आई जस्ट लुक आउटसाइड दिस व्यू। बहुत अच्छा लगता है। और जब ट्रैफिक होता है ना, लाइक मॉर्निंग ट्रैफिक और जो नाइट में ट्रैफिक होता है, जो लाइट दिखाई देती है, ये दोनों रोड। एंड दिस इज द मेन शारजा दुबई रोड, दिस इज द मेन रोड जो आपको दिखाई दे रहा है। और आप अंदर चले जाते जाओगे तो वहाँ अबू शगारा और वो सारे एरियाज आ जाएंगे। और पास में यहाँ पे सिटी सेंटर है, शारजा का सिटी सेंटर। और ये जो आपको एरिया दिख रहा होगा ग्रीन, दिस इज एक्चुअली द प्लेग्राउंड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, दे प्ले फुटबॉल हियर। तो काफी अच्छा है ये। एंड दिस इज आवर वॉशरूम जो सामने दिखाई दे रहा है। अगर इफ यू वांट टू सी, आई विल शो यू लिटिल बिट हाउ डज इट लुक। दिस इज द वॉशरूम एरिया। So overall I can say it is a beautiful accommodation। और ये जो मुझे इसका अलाउंस है वो स्कूल की तरफ से मिलता है। एंड बेसिकली दे प्रोवाइड अकोमोडेशन ऑल्सो, बट दैट इज समवेयर इनसाइड शारजा, जो कॉर्निश एरिया है ना शारजा में, देयर दे प्रोवाइड। एंड द थिंग इज लाइक दैट आई डू नॉट वांट टू शिफ्ट फ्रॉम हियर। मुझे यहाँ इतना अच्छा लगता है बस ये व्यू की वजह से कि मुझे इस बिल्डिंग से नहीं जाना। मुझे ये कि अगर मैं यहाँ से गई, I'll just go back to India, but I'm not going to shift from here. So हमें यहाँ रहते रहते भी I think 3 साल हो चुके हैं। And this building is really beautiful और peaceful है। अगर आप इसकी एंट्री भी देखोगे तो एंट्रेंस भी ना उन्होंने ह्यूज बना के रखी है। उन्होंने मतलब बिल्कुल भी कहते हैं ना कि लालच नहीं किया कि यहाँ भी रूम्स बना दो या कुछ कर दो। और मैं इसमें डालूंगी एक क्लिप, हाउ इज द एंट्रेंस ऑफ दिस बिल्डिंग। एंड दिस एरिया इज अल नादा शारजा एरिया, जो कि दुबई से आई थिंक इफ यू गो थ्रू कार, आई मीन गो बाई कार, इट विल टेक अराउंड ओनली 7 seconds टू एंटर दुबई। बस मतलब आप इसे दुबई समझ लो। इट इज द अल नादा, आई मीन द बॉर्डर एरिया। और या आई लव दिस स्पेस, कोजी है, अच्छा है, वीकेंड पे अच्छा लगता है। बस बैठ जाओ आप, बाहर का व्यू देखते रहो। और द इम्पोर्टेंट थिंग इज द आउटसाइड एरिया जो है बिल्डिंग के बाहर का भी इतना अच्छा एरिया है। अब अपने बच्चे के साथ मैं बाहर जाती हूँ, इतने सारे कैफेटेरियाज हैं लाइन से, सलून्स हैं और ग्रोसरी स्टोर हैं। और ये पिज़्ज़ा हट शमशीन करके है शायद कुछ, आई एम नॉट श्योर नेम मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, वो है। और अंसार मॉल, नाइट टू नाइट एंड मल्टीपल अदर अट्रैक्शंस। तो मुझे एरिया इतना अच्छा लगता है कि बस अगर आपको कभी बोर फील हो रहा हो, जस्ट गो आउट और बाहर आप बस ऐसे ही व्यू देखते हुए भी जाओगे तो यू विल रियली लव इट। और मुझे लगता है कि घर जहाँ आप रहते हो मतलब वहाँ आपको अपना फील होना चाहिए कि यस आई एम द पार्ट ऑफ इट। अगर आप मुझे किसी पॉश विला में भेज दो जहाँ पे बाहर कुछ नहीं है, बस गाड़ियाँ जा रही हैं 1-2 और कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, I cannot survive. That is the reality. So I love this building. I love my flat, and this is my home. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, you can write me in the comment section. I will definitely reply. Bye bye. Take care.